सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों। इस समय देश में एक जंग छिड़ी हुई है। एक और सत्ता पक्ष ये चाह रही है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाए, जबकि दूसरी ओर जो विपक्ष है उसका मानना है कि इंडिया शब्द से जो सरकार है वो डर गई है, इसीलिए वो इंडिया शब्द को ख़त्म करके भारत रखना चाहती है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भारत है, भारतवर्ष नाम इसका क्यों पड़ा, किन कारणों से पड़ा, किस वजह से पड़ा, और इंडिया नाम जो हमारे देश का पड़ा वो किन कारणों से पड़ा, किसने वो नाम दिया था। इन दोनों के बारे में जब आप डिफरेंस को जान जाओगे तभी आप निर्णय ले पाओगे या अनुमान लगा पाओगे कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या एक कोरी राजनीति ही चल रही है। सरकार का अभी तक कोई नियम तो नहीं आया, लेकिन कुछ जगह उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं, जैसे कि 18 से 22 सितंबर को जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है उसमें संविधान संशोधन करके इंडिया के नाम की बजाय भारत रखा जाएगा, तो ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। दूसरी चीज़ ये भी है, उससे भी ये निर्भर हो रहा है, जैसे कि G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा, तो उसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जो अन्य 19 देश हैं उनमें जो निमंत्रण गया है वो उसमें भारत का नाम ही शामिल किया गया है, इंडिया का नहीं किया गया है, भारत की ओर से निमंत्रण गया है। तो इस ओर से भी संकेत मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश का भारत नाम कैसे पड़ा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि सैकड़ों साल पहले तक हमारा जो देश का नाम था वो भारत ही था, इसी नाम से इसको जाना जाता था। और जब मध्य युग में ईरानी और तुर्क हमारे देश में आए तो वो सिंधु घाटी की तरफ से जो आए थे, उन्होंने प्रवेश किया था तो उनके बोलने में बड़ी दिक्कत थी। वो जो सिंधु घाटी से आए थे तो वो सै के स्थान पर है बोलते थे, और इसी कारण से सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। हिंदू से ही हिंदुस्तान बना और उसी कारण से हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान बोलने में उनको कठिनाई होती थी, इसीलिए उन्होंने इंडस वैली इसका नाम रख दिया और उसी से इंडिया नाम भी पड़ गया। तो उन्हें अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी होती थी हिंदुस्तान बोलने में, और भारत बोलने में भी उनको परेशानी होती, कठिनाई का सामना करना पड़ता था, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम इंडिया रख दिया। तो इंडिया जो नाम रखा गया है वो अंग्रेज़ों की तरफ से रखा गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इसे जो इंडिया शब्द है इसको हटाने के लिए केवल बीजेपी ही सक्रिय नहीं थी। कुछ समय पहले 2012 की यदि मैं बात करूं तो एक कांग्रेस के सांसद थे, शांताराम नाइक थे, उन्होंने भी इंडिया के स्थान पर इसको भारत रखने की पैरवी की थी। और इसके अलावा एक बीजेपी के भी थे, नरेश बंसल, उन्होंने भी इंडिया की बजाय भारत नाम रखने के लिए पहल की थी। इसके अलावा यदि बात करूं तो योगी आदित्यनाथ ने 2014 में एक प्राइवेट बिल लाकर इंडिया के नाम की बजाय भारत की वकालत की थी। इसके अलावा भी 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसका हवाला देकर कहा गया था कि इंडिया के स्थान पर भारत नाम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने संविधान का हवाला देकर इसको खारिज कर दिया था। अब मैं थोड़ा पहले चलूं और उसमें ध्यान आपका आकर्षित करूं तो विष्णु पुराण में यदि बात की जाए तो उसमें ऋषभ देव की चर्चा होती है। ऋषभ देव जब वनवास को चल दिए थे तो जो उनके बड़े बेटे थे उन्होंने अपना जो सारा कारोबार था, जो सारा राज्यपाट था, अपना उत्तराधिकारी जो था वो उन्होंने अपने जो बड़े पुत्र थे उसको दे दिया था। उसका जो नाम था वो भरत था और उस भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये भी एक तर्क है और यह ऐसा भी माना जाता है। दूसरा जो है महाभारत की यदि बात करें तो महाभारत काल में जो हस्तिनापुर है उसके जो राजा दुष्यंत थे और शकुंतला थे जो उनका लड़का भरत था, उस भरत के नाम से भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी भी मान्यता है। इसके अलावा भी एक अन्य तर्क है, एक चक्रवर्ती सम्राट जो हुए हैं भरत हुए हैं, उनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी एक मान्यता है। रामायण में यदि देखा जाए तो राम के जो छोटे भाई थे वो भरत थे और उन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी भी मान्यता है।
अब एक तर्क और भी है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत मुनि थे। भरत मुनि के कारण भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी एक मान्यता है। एक मत्स्य पुराण है जिसमें प्रजा के भरण पोषण के लिए जो पेट भरता था वो राजा भरता था, और जो भरत शब्द आया उसके नाम पर भी भारत देश का नाम भारत पड़ा, ये भी एक मान्यता है। अब मैं आपको बताऊं कि भारत का नाम भारत ही नहीं बल्कि कई नाम इसके और भी रखे गए हैं। ये क्लियर करना भी आपके लिए ज़रूरी है और ये समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो विष्णु पुराण के अनुसार हमारे देश को केवल भारत ही नहीं कहा गया, वहाँ से सिद्ध होता है कि जम्बूद्वीप भी इसे कहा जाता था। और अगला जो तर्क मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मध्य पूर्व एशिया से यहाँ पर आर्य आए थे भारत देश में, और जब ये हमारे देश में आए थे तो उन्हीं के नाम पर जब आर्य आए थे, जो मूल निवासी माना गया है, उनके नाम पर ही आर्यव्रत हमारे देश का नाम कहा जाता था। तो आर्यव्रत भी हमारे देश को कहते थे, केवल भारत ही नहीं कहते थे, आर्यव्रत भी पहले आर्यव्रत कहते थे। वेद पुराण, महाभारत और रामायण, इन कालों में यदि देखा जाए तो हमारे देश का नाम भरतखंड भी था, भरतखंड भी इसको कहा जाता था। अब अगला जो तर्क मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे देश में हिमालय है, उत्तर साइड में है, वहाँ पर बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से भी हिमवर्ष हमारे देश को कहा जाता है। केवल भारत ही नहीं कहा जाता, हिमवर्ष भी पहले कहा जाता था। तो मैंने अपने देश के बारे में जो नए नए नाम हैं ये आपकी जानकारी में होने बेहद ज़रूरी थे। भारतवर्ष क्यों कहा गया और जो इंडिया शब्द है वो किन्होंने दिया, कब से हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा, तो ये बात आपके सामने क्लियर हो गई है। अब मैं ये सब कुछ आप पे ही छोड़ता हूँ कि ये कोरी राजनीति हो रही है या हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया ही रहना चाहिए, ये आप पर निर्भर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।